विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आए आज संसार में वाणी का क्या महत्व होता है संसार के मनुष्य के लिए। मनुष्य जैसे कि समझो, मनुष्य का सभी शिक्षा, परीक्षा, ध्यान, साधना, विपස්සना, मुक्ति, निर्वाण सभी प्रकार के रिसर्च करके मनुष्य के उत्थान उन्नति के लिए जो अनुक्रम होता है मनुष्य के लिए, तो इनमें वाणी का कितना प्रभाव होता है ये बताने का प्रयास करते हैं। और दूसरा, इनमें मौन की क्या वास्तविकता है ये बताने का प्रयास करते हैं। और ये वीडियो देखने से पहले जो सम्मान दृष्टि कैसे उत्पन्न करे, इसके 10 वीडियो प्रकाशित किए हैं। और ये 10 वीडियो के बाद ये 11वां वीडियो है। इनमें 4 परमार्थिक धर्म और 4 आर्य सत्य के वीडियो भी देखना अनिवार्य है, ताकि वो धर्म के आशय के कारण ये वीडियो मौन की क्या वास्तविकता है और वाणी का कैसा प्रभाव होने के बाद मनुष्य कैसा उत्थान कर लेता है और उन्नत कैसा हो जाता है, तो ये समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखें मौन की वास्तविकता। जैसे मुख व्रत मौन, जो उपासना के लिए मौन रखा जाता है, तो मौन की क्या वास्तविकता है और लौकिक लोकांतरी धर्म की तुलना करते हुए लोकांतरी धर्म का बजट मौन के लिए क्या है, ये हम बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहले हमने बहुत बार बताया है ये कुशला धम्मा, अकुशला धम्मा, अभ्याकता धम्मा। जब कुशल धर्म है तो पॉजिटिव कर्म करने वाला लोग है, अकुशल धर्म है तो निगेटिव करने वाला लोग है। जो लोग में जो अव्याकृत में आने वाला जो लोग होता है निगेटिव सोच में करने वाला, तो ये अहेतु का दृष्टिकोण है उसकी वाली। संसार में कोई पाप पुण्य नहीं बोलने वाला, अकर्य दृष्टि है। संसार में कोई कर्म और कर्म का विपाक नहीं करके पुण्य कर्म नहीं करता है। और उच्छेद दृष्टि, कोई जन्म पुनर्जन्म नहीं होता ऐसा बोलने वाला। नास्तिक दृष्टि, श्रमोन साधु त्यागी लोगों का कोई अर्थ नहीं ऐसा बोलने वाला। कमासा का दृष्टि, वो समाज का होने के बाद समाज पे खड़ा रहता है, विश्वास नहीं करता है। और सत्काय दृष्टि, ईगो भर के मुझे जितना आता है उतना किसी को नहीं आता है। थोड़ा बोलने वाला, थोड़ा समझने वाला, ज्यादा बोलने वाला लोग। तो इसी तरह का 6 प्रकार का दृष्टिकोण वाले को आस्थावादी लोगों के ऊपर विश्वास नहीं, ग्रंथों पुराणों पर विश्वास नहीं है। हाँ, तो ये लोग छोड़ो। बाद में जो पॉजिटिव संसार में जो लोग पुण्य कर्म करने वाले हैं, इनमें बड़े बड़े सामाजिक व्यवस्था है, उसमें बड़ी सभ्यता होने से लौकिक और लोकोत्तरी 2 दृष्टिकोण से सभ्यता ही सुविख्यात है संसार में। पूरे टोटल यूनिवर्स में भूमंडल पर जितना मानस है, ये सभी ये आस्थावादी लोगों में 2 दृष्टिकोण से अलग होता है। तो ये कुशल धर्म, ये अलोभ, अद्वेष, अमोह हेतु के करने वाले कर्म होते। इनमें जितने भी लौकिक हो या लोकोत्तरी 2, इनमें से जो भी मनुष्य के उत्थान उत्कर्ष के लिए ध्यान, साधना, सभ्यता ही, हर्ष, उल्लास, पर्व, ये मनुष्य के उत्थान करने के प्रयोजन होते। इनमें वाणी का क्या प्रभाव होता है ये बताने का प्रयास करते। तो देखिए, ये जो कुशल कर्म करने वाला जो पॉजिटिव लोग है, इनमें दृष्टिकोण से 2 होता है। एक लौकिक दृष्टिकोण वाला, एक लोकोत्तरी दृष्टिकोण वाला। तो लौकिक दृष्टिकोण वाले जो शास्त्रवादी 18 प्रकार के लोग होते हैं, ये संसार किसी ने भी बनाने वाला है, बनाने वाला निर्माण करता कोई तो भी व्यक्ति है ऐसा मानने वाले 18 प्रकार के मतवादी है। तो ग्रंथ पुराण किसने उत्पन्न किया ये उनको ऊपर निर्भर करता है। और फिर आत्मवादी 44 प्रकार के लोग होते हैं। ये लोगों के भी बहुत सारे ग्रंथ पुराने हैं, जहां से वेद उपनिषद में बहुत सारे ग्रंथ पुराने हैं। तो ये आस्थावादी होने से दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। वाणी से बोलता है, जैसे मराठी वाङ्मय में उसको वैखरी बोला जाता है वाणी को। उनके भी ग्रंथ पुराण प्रभावित होते हैं, लेकिन लौकिक धर्म के होते हैं, यहाँ प्रज्ञा नहीं होती है। ठीक है, इसकी तुलना से यह लोकोत्तरी दृष्टिकोण वाले में 4 परमार्थिक धर्म होता है। चित्त, चैतसिक, रूप, निब्बानी समेत दृष्टि वाला लोग होता है। इनमें से जो 4 परमार्थिक धर्म करने वाले जो लोग होते हैं, इनमें से जो लोग होता है उसका जो मुख्य संबोधि ज्ञान होता है, उस संबोधि ज्ञान में 4 पटी सभ्यता और 4 आर्य सत्य, ये मुख्य ज्ञान
जो संसार की उत्पाद आस्वाद विपरिणाम चाहे स्थूल वस्तु सूक्ष्म जीव जीव और जड़ जीव सब के बारे में जानने वाला जो कंटेंट होता है, इसके ऊपर वाणी प्रभावित होना चाहिए ना। बगैर वाणी से तो अनुवाद नहीं कर सकता है, तो वाणी प्रभावित होती है। शब्द बिना संवाद दुजे बिना अनुवाद। शब्द बिना, ये वाणी बिना मनुष्य कोई भी कर्म कर नहीं सकता है, व्यापार नहीं कर सकता है। अगर वाणी नहीं तो अपायच है, गूंगा बोला जाता है। तो वाणी का कितना प्रभाव होता है, तो लौकिक दृष्टिकोण से देखने से यहां जो चित्त चेतसिक चार परमार्थिक धर्म को ओपन करना है, जैसे आज के साइंस में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सभी के विषय के स्रोत चार चेतसिक है, रूप और निब्बान। ये संसार के पूरे टोटल हेतु प्रकाशित करते, तो वाणी कितनी प्रभावित होना चाहिए। तो ये इस वाणी को प्रभावित करने का पटी संवेदा होता है। चार पटी संवेदा में धम्म पटी संवेदा, अर्थ पटी संवेदा। अगर धर्म प्रकाशित करना है तो उसका अर्थ बतलाना पड़ता है। अर्थ और धर्म प्रकाशित करने के लिए वाणी चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो निरुक्ति पटी संवेदा होता है। देखो क्या होता है, निरुक्ति पटी संवेदा, भाष्य, वाणी। अभी वाणी के लिए जैसे कि तथागत ने प्रज्ञप्तित किए हुए धम्म, तथागत ने विज्ञप्तित किए हुए धम्म, ऐसा बोला जाता है। तो जहां निरुक्ति पटी संवेदा आता है, तो पंचोद्धारिक के लिए जो बोला गया, जो घटना के तौर पर पंचोद्धारिक विधि होती है मनुष्य के लिए, जो आंखों देखा हाल की, देखे हुए सुने हुए, तो ये विज्ञप्ति प्रज्ञप्ति में धम्म आते हैं। और जहां मनोद्वारिक होते हैं, यानी स्वप्न की भाषा या दिव्य लोक के स्प्लेन, कायिक स्प्लेन, वाचिक स्प्लेन होते हैं, तो जो दिव्य लोक के होते हैं या मानसिक कर्म द्वार के होते हैं हमारे कर्म कलापों से, तो ये विज्ञप्ति कहा जाता है, ये मनोद्वारिक होते हैं। हर विद्या और अभिज्ञा साक्षात्कार ये मनोद्वारिक विज्ञप्ति रूपा से हो जाता है। ये 28 प्रकार के रूपा में दो विज्ञप्ति कहा गया है। तो ये सांकेतिक भाषा में आता है और दिव्य स्तोत्र में आता है। तो विज्ञप्ति भाषा से ध्यान से सुनो, ठीक है। अभी उसको प्रकाशित करने के, लौकिक धर्म की तुलना से उसको प्रकाशित करने के लिए जहां द्वार बोला गया है, जहां लोकते धर्म में सबसे पहले द्वार से चालू हो जाता है। द्वार, ओकास वंदामी भंते द्वार ते न मैया, ऐसा बोला जाता है। द्वार यानी हमारी कायिक वाची मानसिक संस्कार, इससे कोई अपराध हो तो माफी मांगने का पहला प्रयोजन होता है, उसको पाप देशना भी कहा जाता है। तो ये जो द्वार होता है कायिक, वाचिक और मानसिक, मन में उत्पन्न होने वाले काया से करने वाले वाचा पर प्रभाव से, वाचा के प्रभाव से लोग अनुवादित हो जाता है। जितना भी ये त्रिपिटक का जो 84,000 स्कंद ये बुद्ध ने, ये सिद्धार्थ बुद्ध ने ओपन किया, तो वाणी से किया। आप समझो पहले ग्रंथ उत्पन्न होते हैं क्या, पहले सत्पुरुष को ज्ञान होता है, तो पहले सत्पुरुष को ज्ञान होता है, तो ये वाणी से ओपन करने से प्रकाशित होता है ना। तो इतना बड़ा यहां तक जो त्रिपिटक आ गया, तो वाणी से आया ना। वाणी के प्रभाव से अभी भी बुद्धिस्ट राष्ट्र में भी देखो या अन्य लौकिक धर्म में भी वाणी के प्रभाव से आरत्या, भजन, कीर्तन, उपनिषद ग्रंथ, पुराण, कीर्तन ये सब है। उसकी तुलना से लौकिक धर्म में त्रिपिटक के पूरे भरे, त्रिपिटक भरे हैं, उसको पठन पाठन करना अनिवार्य होता है। पठन पाठन करना अनिवार्य है, ना कि बुद्ध धर्म में मौन के लिए निषेध है, ये मुखव्रत कहा जाता है। और मुखव्रत सिल्वर परमास में आता है। कोई भी त्रिपिटक में ऐसा कोई शब्द दिखाए, धूम ऐसी कोई घटना है क्या, भगवान ने, कोई भिक्षु ने 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए मौन की साधना सिखाई है, मौन रहने का प्रशंसा किया है? फिर मौन क्या होता है, तो ये समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो देखिए, वितर्क विचार, ये क्या है वितर्क विचार, तो चेतसिक है, चेतसिक इसको हेतु बोला गया। तो ये अनकॉन्शियस माइंड के प्रमुख है, इनसे सभी वस्तुमान का तुल्यमापन होता है, चाहे ये लोक का परलोक का। तो जैसे शिक्षा, परीक्षा, ध्यान, साधना, विपसना, मुक्ति, निर्वाण के लिए जितना भी शिक्षा है, जितने भी रिसर्च है, ये सब वाणी द्वारा होते हैं। तो वाणी का ही पहला कंटेंट है वितर्क विचार। अगर वो चोरी भी करना है, वे विचार भी करना है, तो चिंतन मनन लगता है वाणी द्वारा। तो सबसे पहले अनकॉन्शियस माइंड के 2 कंटेंट होते हैं।
अगर ध्यान करना है तो 2 घंटे बगैर ध्यान नहीं होता है, विपස්සना करना है तो 2 घंटे बगैर नहीं होता है विपස්සना। समीक समाधि कैसी होती है? जो कोई मनुष्य विपස්සना करता है तो वितर्क विचारों से, अगर उसकी पूर्वी समझ समाधि क्लियर है तो उसके बाद सम्यक दृष्टि होने से उसकी सम्यक समाधि पदस्थान से समार्जन आवर्जन होकर समाधि होगी, वहां कोई विपස්සना नहीं। जब वाणी ऑफ हो जाती तब, ये 2 घंटे ना ऑफ हो जाते तब। देखो ये कितना क्रिटिकल है। ये जानने वाले लोग है ना, ये अपना पद छोड़ देते हैं, तब ये सब ज्ञान ऑफ हो जाता है। ऑफ होने से, बहुलीकरण होने से लोग कोई धर्म को कुछ भी करता है। इसी कारण बुद्ध धर्म में ये वितर्क विचार करना कितना अनिवार्य होता है। पसना यानी जानना, जानने के लिए अनकॉन्शियस माइंड लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो इसी कारण लोग क्या करता है, बुद्ध धर्म के लिए मौन निषेध होकर भी लोग आजकल मौन धारण करते हुए और अपने उम्र की, अपनी आयु कल्प की न जाने कितने कितने दिन मौन में गुजारते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए अभी हम लोग वाणी के द्वारा, क्योंकि हर कोई मनुष्य कोई ना कोई समाज का होता है। इस समाज में सभ्यताएं होती है, सभ्यता में और अपने वाले आजीविका के लिए, उन्नति के लिए साधने प्रयोजन के अनकॉन्शियस माइंड वितर्क विचार से होता है। इनमें से बुद्ध धर्म के लिए भी सभ्यताएं होती है, नॉलेज होता है, विपස්සना होता है, ध्यान साधना होता है, ये सब वितर्क विचार करते हैं। तो देखिए मौन क्यों उसको निषेध कहा है, तो संक्षिप्त में बताने का प्रयास करते हैं। धम्म का सिद्धांत है कुशला धम्मा अकुशला धम्मा, कुशला धम्मा अकुशला धम्मा। उसको बोला गया कुशल चित्त अकुशल चित्त। फिर उसका विपाक होना चाहिए ना, कर्म है तो कर्म का विपाक होना चाहिए ना, अर्थ अच्छा भी बुरा भी। तो कुशल का भी अच्छा कर्म का विपाक होता है अच्छा, और अकुशल का भी बुरा होता है, उसको बोला गया विपाक। एक होता है कुशल अकुशल चित्त, दूसरा होता है विपाक चित्त, और तीसरा होता है क्रिया चित्त। देखो ये नॉलेज फुल वाले लोग, जो अरंतों के कैटेगरी वाले लोग होते हैं, वो जानते हैं। बाकी इसमें उसको क्या मालूम है मौन क्या है, क्या उसको अच्छा लगता है, या भंग ज्ञान के भी परिणाम से निखंति में सुख में आसक्त हो जाता है। इसके लिए मौन बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वहां असुखम अदुखम वेदना है। वितर्क विचार करना ही नहीं तो क्या करना है? जो आया है संस्कार उत्पन्न हो उसको देखना नहीं, देखते रहो ऐसा है, नहीं तो आप करके कोई भी मन को भटकना नहीं। ये कोई साधना होती है? ऐसी साधना का जो अनकॉन्शियस माइंड पर निर्भर करता है, चाहे वो समझ समाधि हो चाहे विपස්සना समाधि हो। लोगों को मालूम नहीं होने से, बहुलीकरण होने से लोग ऐसे जानता है। तो मौन की वास्तविकता बारे में समझाते हुए, एक कुशल चित्त है और विपाक चित्त है, एक क्रिया चित्त है। एग्जाम्पल थोड़ा समझने से समझ सकता है आदमी। अभी समझो कोई लड़के हैं 5 साल के 10 साल के, वो उन्नत होने के लिए सीखना चाहता है ना, तो सबसे पहले कहां से चालू करता है? उसके वाक से, उसके वाणी से। मन तो नहीं जान सकता है ना वो लोग, मन के बारे में ना, लेकिन वाणी के प्रभाव के, वाणी को रटना पड़ता है ना, उम्र के सामने उसकी लाइट बनना है। अगर कोई आध्यात्मिक तत्वों पर चलने वाला है तो वाणी खर्च करना पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। वाणी द्वारा पठन पाठन करना पड़ता है, वितर्क विचार करना पड़ता है। अगर पठन पाठन भी नहीं किया तो वितर्क विचार करना ही पड़ता है। तो वितर्क विचार अनकॉन्शियस माइंड के वितर्क विचार है। अगर ध्यान है तो कुशल धर्म में वितर्क विचार ध्यान है। अगर चोरी करना है, वे विचार करना है, तो कुशल अकुशल में आता है। क्यों? कि जैसे ये वितर्क विचार है ना, ये सब चित्त साधारण चेतिस में अन्य समान 13 चेतसिक होता है। वितर्क विचार कैसा? जैसे जो कंप्यूटर का माउस होता है ना, ये माउस को डिक्लेयर, हर वस्तु को डिक्लेयर करने वाला एक माइंड का प्रोग्राम होता है, उसको सब चित्त साधारण चेतसिक कहा जाता है। सभी कुशल में अकुशल में वो डिक्लेयर करने वाला होता है। कौन सा होता है? स्पर्श, वेदना, संज्ञा, चेतना, एकाग्रता, जीवित इंद्रिया और मानसिका। इसके विषय के बारे में अभी नहीं बता सकते हम लोग। तो ये 7 कंटेंट एक साथ से वो कल्टिविटी करता रहता है। उसके लिए वितर्क विचार लगता है। तो वितर्क विचार पकीर्ण का है, अन्य समान में। पकीर्ण का होने से कुशल में भी काम करता है, अकुशल में भी काम करता है। जब कुशल में काम करता है, पुण्य कर्म करता है, तो उसका भी परिणाम ध्यान में समावर्जन आवर्जन वितर्क विचार करता है। अगर चोरी वे विचार करना है तो अकुशल में भी वितर्क विचार करता है, इसलिए उसको अन्य समान कहा जाता है। देखो ध्यान भी करना है या कोई पाप भी करना है तो वितर्क विचार इतना इमेज रखता है, इतना इंपॉर्टेंट होता है, अनकॉन्शियस माइंड का बजट होता है। देखो ध्यान में तो मौन क्या है?
बुद्ध धर्म में मौन निषेध होकर बहुत सारा लोग मौन की साधना करता है और हमारे पास आता है, बोलता है ऐसा बेटो बोलते बनते, बोलना है, मौन नहीं रखना होता है। क्या मौन होता है क्या पता है ऐसा। तो मौन की क्या वास्तविकता है समझाने का प्रयास करते। तो जो समझो कोई लड़का 5 साल का है, 5 साल का लड़का होने से एक लड़के को किताब दिया सिलेबस का स्कूल का, और उसको बोला तुम पठन करो 10 दिन, यही पाठ करो, रटो, मुखगत करो। और दूसरा उसको बोला कि तू पाठ नहीं करना, तू क्या करना, ऐसे कोई भी बातों को गाली गलौज करो, उल्टा सीधा बोलो, कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी में जो भी बोलो वो बोलते जाओ। क्योंकि जितनी संगति है अकुशल लड़के की, तो अकुशल बोलेगा, कुछ भी बोलेगा वो लोग। तो बोलने के लिए उसको परमिशन दिया, तू गाली गलौज करो या झूठ बोलो, कोई बात नहीं, दूसरे लड़के को। और तीसरे लड़के को बोला तू कुछ भी नहीं बोलना, केवल मौन रहना 8 दिन। आप देखो कौन उन्नत होगा भविष्य के लिए, उसके वाले संस्कारित करने के लिए। क्योंकि कायिक संस्कार होते, वाचिक संस्कार होते, मानसिक संस्कार होते। संस्कार के प्रभावित से मनुष्य उत्थान होता है, और वाणी इतनी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वाणी प्रभावित होती है, वाणी के प्रभाव के कारण मनुष्य का आज इतना उन्नत हुआ, इतने इंटरनेट भी हुए हैं। तो कौन होगा उन्नतशील? जो पठन पाठन करने वाला, चाहे आध्यात्मिक तत्व में हो, चाहे अपने आजीविका के लिए यत्न प्रयोजन करता है उसके लिए भी, तो पठन पाठन करने वाला, चिंतन मनन करने वाला उन्नत होगा। दूसरा गाली गलौज करने वाला है तो अकुशल का विपाक होगा उसको, ये अकुशला में संस्कारित होगा। ठीक है, उसकी तुलना से, पहले वाली तुलना से वो कम हो। और दूसरा वाणी में जो मौन रखा है 8 दिन जो बच्चे को, उसका क्या होगा? तो उसका निष्क्रिय चित्त होगा। ये 3 क्रिया होता है ना, सभी चित्त में क्रिया चित्त लागू होता है। क्योंकि कुशल में अकुशल में क्रिया करता है तो वो चलता है डाटा उसका, अगर चलता नहीं है तो ऑफ हो जाता है। देखो समझने के लिए, तो जो कोई मनुष्य मौन रहता है अपने साल के 360 का साल होता है, तो उनमें से 200 दिन मौन रहे तो वाणी में आप हो जाएगी क्या? नहीं हो जाएगी। और बोलता है फिर ध्यान नहीं करना है क्या? फिर ध्यान में तो मौन होता है। तो कौन से ध्यान में एनी टाइम रहता है मनुष्य? 2 ध्यान में वितर्क विचार जो ध्यान का अंग है। देखो, विवेचे ही कामे ही अकुशले ही सवितर्कं सविचारं विवेक जनंग पीति सुखम पटमंग जाने, ये पहला ध्यान होता है। तो वितर्क विचार आ गया। वितर्कं विचारं उपसमा समोसादानं एकोदि भाव समाधि जनंग द्वितीय ध्यानं उपसंपज्य विहरति। वितर्क विचार वहां जा आप हो जाता है, वो मनुष्य तृतीय ध्यान में, चतुर्थ ध्यान में रहता है, तब उसका ओरिजिनल मौन है। अगर कोई मनुष्य ऐसा ध्यान करने के लिए बैठा तो उसके मन में तर्क वितर्क आना संभव है। और विपसना तर्क वितर्क से करने का मतलब पसना है, पसने ने देखना है। तो जैसे कि समझो हर कोई ऐसा घटना से गुजरता है कोई भी मनुष्य। तो जैसे मैं कोई बिहार में गया, बिहार, तो देखो ये घटना से कोई आदमी गुजरता है तो मैं ये बताने का बाद में प्रयास करता है। तो देखो बुद्ध धम्म के लिए वाणी का प्रभाव है। वाणी का प्रभाव होने से अगर गलती से धर्मों को अधर्म बोला, जैसे कायिक का भी दोष लगता है तो मानसिक का भी दोष बोला गया है। शील लेने वाले, सामाजिक शील में लेने वाले, कायिक के 4 दोष होते हैं, वाणी के 4 दोष होते हैं, मानसिक के 3 दोष होते हैं क्या नहीं होते? ये लोकते धर्म वाले जो जानने वाला लोग है जानता है। तो वाणी के अगर दोष भी होते होंगे तो उसके लिए शील में आने से वो मनुष्य प्रभावित होता है ना। तो शील में आने के लिए कोई मनुष्य मौन रहता है और कोई मनुष्य वंदना करता है। कौन उन्नतशील होगा? वंदना करने वाला। अभी कोई लोग ऐसे, जो भी वो लोग क्या करता है, कैसेट लगा के बैठता है, अगर दूसरा कोई बोला तो दूसरे से कोई सुनना नहीं है, केवल कैसेट बोलेगी और वैसे प्रयोजन से ये निर्माण हो जाएगा। तो संसार में जितने भी उन्नति के साधने हुए, जितने भी अनुवादित हुए हैं ग्रंथ पुराने और सभी भी वस्तु रिसर्च हुए हैं, तो ये एक मनुष्य को जो प्राप्त होता है दूसरे को शेयर करने से, उसको बोलने के लिए बोलना पड़ता है ना, तभी वो चलता है ना। वितर्क विचार करना पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है।
तो एक गुरु से ही सब संसार बनता है क्या एक गुरु को दूसरे गुरु जैसा बनाना पड़ता है? तो अभी ये घटना त्रिपिटक यानी जो लोकहित धर्म के लिए आर्यजनों के लिए हजम हो रही है। एक नहीं बोलना है, बाकी सब भिक्षु रहे तो भी चुप रहना है। भिक्षु होने के बाद भी केवल उसके बटन ऑन करना है, भिक्षु को कुछ बोलना नहीं। तो ये बुद्ध धर्म के लिए न्याय संगत होता है। करे कोई बात नहीं, लेकिन बुद्ध धर्म के बारे में जहां मौन निषेध है, कोई भी ऐसी त्रिपिटक में घटना नहीं क्या भगवान बुद्ध धर्म में मौन रखा जाता है, क्योंकि मौन व्रत है, सिल्वर परमार्श में आता है। तो घटना के बारे में बस समझाने का प्रयास करते। तो वाणी का कैसा दोष लगता है? तो जो प्रज्ञप्ति किए धर्म या विज्ञप्ति किए हुए धर्म को अधर्म बोलने से, पहले बताने वाले धर्म अंत बताने से, अंत बताने वाले धर्म पहले बताने से, छोटी आपत्ति को बड़ी आपत्ति करने से, बड़ी आपत्ति को छोटी कहने से, बुद्ध वचन को छुपाकर अपने वचन डालकर यही बुद्ध के वचन है बोलने के, और अपने वचन डालकर ये बुद्ध के वचन है बोलकर ऐसा धर्म को रास करने का प्रयोजन होता। अगर ऐसे वाणी द्वारे बोले गए तो कितना दोष लगता है, उसको अविची नरक में जाना पड़ता है, क्योंकि धर्म को अधर्म बोलना बड़ा पाप होता है, डुक्कर का दोष होता है। तो देखो, ये निरुक्ति पटी सभ्यता इतना प्रभावशाली होते हैं, तो विद्यमान से विद्यमान बोलना होता है। सामान्य जन इसके बारे में नहीं जानता, दिन में कितने बोलता है, उसका क्या होता है। लेकिन जहां अग्रश्रमण होते बुद्ध के बाद, जो अग्रश्रमण पटी सभ्यता वाला होता है, ये वाणी कितनी प्रभावशाली होते। अन्य जन्म से वाणी से पठन पाठन से संस्कारित हुए, तभी तो वाणी इतने प्रभावित होते। ग्रंथों से शब्द नहीं आते, मुखगत से शब्द आते। त्रिपिटक के काल में जितने भी ये बुद्ध के 84,000 कंदों से मुखगत आया है। कोई ग्रंथ पठन पाठन कर धर्म प्रकाशित नहीं किया, तो वाणी का कितना प्रभाव है। इसी कारण बुद्ध धर्म में पठन पाठन के प्रयोजन से सभी संसार के लोग जानता है, पठन पाठन वाणी का कर्म बढ़ाने के लिए, उन्नत होने के लिए पठन पाठन करना अनिवार्य होता है, ना कि मौन। कोई भी त्रिपिटक में घटना नहीं है, मौन की प्रशंसा कभी नहीं किया है। तो देखिए, तो विद्यमान से विद्यमान बोलना अनिवार्य है, और अविद्यमान से अविद्यमान बोलना अनिवार्य होता है। कौन जानता है? ये पटी सभ्यता वाला भिक्षु जानता है। तो अविद्यमान से अविद्यमान कैसा है, देखो थोड़ा संक्षिप्त में बताने का प्रयास करते। तो जैसे कि समझो कोई मनुष्य है, उसका नाम राजकुमार है। लोगों ने उसको परिचय के लिए नाम रख दिया, माता पिता ने, राजकुमार। लेकिन वो मनुष्य राजकुमार नहीं है, राजा भी नहीं उसका बाप, और वो राजा का पुत्र भी नहीं है, और ये बुढ़ा हो गया। तो बोलने वाले के लिए देखा जाए तो राजकुमार बोला जाता उसको लोक व्यवहार के लिए, लेकिन ये राजा भी का लड़का नहीं है और राजकुमार भी नहीं, बुढ़ा हो गया। तो ये अविद्यमान से अविद्यमान वाणी हो गई। इतना क्रिटिकल समझना पड़ता है। ऐसे कोई बोलता नहीं, बोलने का भी बहुत महत्व होता है। इसके लिए सुपर काउंसिल होती है बुद्ध धर्म में। भिक्षु संघ के संगायनी त्रिपिटक ऐसा ही नहीं आया है, यहाँ तक वाणी बड़ी प्रभावित होता है। तो विद्यमान से विद्यमान कैसा होता है? जैसा कोई राजा का पुत्र है और वो युवक है, बुढ़ा नहीं है, तो उसको लोग राजकुमार बोला जाता, तो ये विद्यमान के विद्यमान हो गए। वैसे जो धर्म है, तो धर्म को ही धर्म बोला जाएगा। जहां घटना पे जो बोला गया, जिस व्यक्ति को जो बोला गया, वो घटना को यथार्थ बोलने का। अभी सबके लिए एक ही कर्म स्थान हो गया, भंग ज्ञान करो और रेल सेल करो निखंति की, और मौन रहो। ये बुद्ध धर्म में कोई घटना है ऐसी? तो वाणी का क्या हो जाएगा? तो वाणी में जो अधिक से अधिक मौन रहता है लोग, तो वाणी का क्या होगा? आप हो जाएगी वाणी। उसके भविष्य में उसकी गूंगा उत्पन्न हो जाएंगे लोग, या त्रिपिटक उसको अनुवाद करना नहीं आएगा। वाणी इतना महत्वपूर्ण घटना होती है मनुष्य के लिए। तो ये हो गया। तो अभी बुद्ध धर्म के लिए ये सिद्धार्थ बुद्ध काल में वाणी का प्रभाव से कैसी घटना उत्पन्न हो गई? तो पहली संगायन हुआ, पहला संगायन हुआ तो मुखगत हुआ ना। तो कितना लोगों को ये त्रिपिटक आता होगा? सभी जितने भी 500 अरंतो थे वहां पे, तो सब मुखगत घटना उसने प्रकाशित किया है। उन शब्दों को अभी अनुवाद करना या परीक्षण करना नहीं होता, इतने कठिन शब्द होते हैं वो निरुक्ति के। अभी के काल में एक्सेप्ट नहीं करता है मेमोरी, इतने कठिन शब्द होते, प्रज्ञप्ति किए हुए, विज्ञप्ति किए हुए धर्म। तो ये जब लोग पठन पाठन करने वाले होंगे तभी ना।
अपने एकांत में तर्क वितर्क श्रुतमय प्रज्ञा चिंतनमय प्रज्ञा वाले होंगे तभी ना। इसके बाद वाणी में कैसा कमजोरी आते 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 प्रयोजन से सम्राट अशोक के काल तक पठन करने वाले लोग कमजोर हो गए, फिर धर्म में अधर्म बढ़ने वाला लोग चालू हो गया, बहुलीकरण होने से ऐसे हो जाता। तो सम्राट अशोक के काल में भी जब संज्ञान किया तब भी वो लिखा नहीं गया, तब कोई खरोष्टी लिपि थी, ब्रह्मी लिपि थी, पाली लिपि थी, तो खरोष्टी में थी, तो इसी कारण वहां शिलालेख पर लिखा देता है। लेकिन पहला भी संज्ञान लिखा गया नहीं है और दूसरा भी संज्ञान लिखा नहीं गया, चौथा तीसरा भी संज्ञान लिखा नहीं गया है, मुखदगत से आया है पाठ करते करते। बाद में वट्टगामी राजा तक मुखदगत से आया है। अभी जो त्रिपिटक है संसार में ये मुख से आया, वाणी से पठन पठन करने से आया, क्या मौन रहने वाले ने लाया है? आप बताओ। जो लोग अपने वाले मौन रहते रहते भंग ज्ञान करके निखंड का अभ्यास करते हैं, उसको असुखम अदुखम वेदना में बड़ी वेदना का खिलवाड़ करके वेदना उपशमन करते, बड़ा सुख लगता है। और एक एक महीना 3-3 महीने 4-4 महीने भी कोई कोई मौन रहता है। और मौन रहने की सभी एक सामाजिक व्यवस्था में सभ्यता में मौन रहने का भी एक परिचलन कर दिया। तो इसी कारण ये बुद्ध धर्म के लिए आगे भविष्य उसका बन सकेगा या उसका समाज उत्थान कर सकेगा? अन्य राष्ट्र की तुलना में देखा जाए तो देखो, जैसे कि थाईलैंड में भी पठन पाठन अभी भी करते, जो लोग पाठ करते हैं बुद्ध धर्म, उसकी वाली थाईलैंड की संयमी भाषा है, उसकी वाली वहां की ओरिजिनल। लेकिन धर्म की भाषा पाठ करने वाले को गवर्नमेंट से उसको पॉलिसी दिया जाता है, वीआईपी सुविधा दिया जाता है, उसके 9 क्लास करना पड़ता है और पठन पाठन करने के स्पेशल दिन निकलते हैं लोग, पठन पाठन करते हैं भिक्षु लोग। और बर्मा में तो पूरा त्रिपिटक पाठ है भिक्षु को, कोई कोई भिक्षु का अभी भी त्रिपिटक पाठ है। और इतने पाठ करने के लिए 2 ही टाइम पाठ करते रहते हैं, या उसको पठान पूजा के लिए 10-10 दिन की 5-5 दिन की पठान पूजा करते हैं, तो सब पठान पाठ करते रहते हैं भिक्षु लोग। जब ऐसे करते हुए कोई भी काम करते हुए पाठ करते रहते हैं, तो वाणी का कितना प्रभाव है। तो चौथी संज्ञान तक आ गया, तो वहां तक थोड़े थोड़े वाणी में थोड़ा कमजोरी आते आते क्या हो गया, चौथी संज्ञान की हालत पर हुई, तो ये वाणी के लिए हुई। हर संज्ञान कोई ना कोई अधर्म को बोला जाता है, तब संज्ञान हो जाता है। तो ये चौथी संज्ञान वाणी के लिए बनाई। कैसी? जैसे वट्टगामी अपने विहार के तरफ जा रहे, ऐसे विहार से गुजर रहे वट्टगामी राजा श्रीलंका का। तब वहां का श्रम, जो विहार में रहने वाला भिक्षु ने कोई श्रमणों को मारा, पिटाई की, उसकी वाली पिटाई करने से जोर जोर से रो रहा, छोटा बच्चा था 10 साल का, तो रो रहा जोर जोर से, रोने से वो राजा जा रहा, तो उसको दुख लगा। हर आदमी को तो नहीं लगता, क्योंकि उसका बुद्ध वंश नहीं होता, इसी कारण दुख नहीं लगता है। जिसको दुख लगता है ये दायद होते धम्म के। आजकल कोई भी बोलता है हम तो बोधाचारी है, धर्माचारी है, और भिक्षु के परिहास करता है, धर्म को अधर्म करते हैं। संसार है, ऐसा चलता रहता है। लेकिन जहां धर्म का दायद है, उसको रोना आ गया कि मेरा श्रमण क्यों रो रहा। आया और भंते जी को चरण वंदना करते हुए बोलता है, भंते ये रो रहा क्या प्रयोजन है? तो बोलते हैं ये पाठ नहीं करता इसलिए रो रहा। तो बोलता पाठ नहीं करता तो मारना पड़ता है, पिटाई करना पड़ता है क्या? तो राजा तुम क्या बोलता है, धम्म पाठ करने से आता है, ये वाणी के कर्म होते हैं। वाणी अगर ओपन नहीं, खुली नहीं, तो भविष्य उसका गलत हो जाता है। वो वाणी से मुखदगत से त्रिपिटक नहीं अनुवादित कर सकेगा, अनुवादित नहीं करेगा तो धर्म का ह्रास हो जाएगा, धर्म का राजा और ह्रास हो जाएगा, तो राजा अधर्मी हो जाएगा। राजा अधर्मी होने से, प्रजा में बहुलीकरण होने से कुछ भी धर्म को बोलता है, वहां से धर्म की शुरुआत होती है। वाणी कितनी प्रभावित होती है। ऐसा बोलने से उसमें वट्टगामी राजा में हेतु उत्पन्न हो गया, क्या करें हम लोग, रोना आ गया उसको, आंख में आंसू आ गए। आंसू आने से वहां इंडियन एक भंते दरवाजे पे खड़ा था, उसकी घटना के तौर पर। तब वो इंडियन भंते सामने आके बोलता है, एक प्रयोजन है अभी के काल में, अगर पाठ करने के लिए सुविधा चाहिए तो कोई लेखा जोखा अगर किताबें निर्माण किया तो पाठ करने वाले को इजी हो जाएगा। ऐसी बात उसको ध्यान में आए। आने के बाद बोलता है क्या करना पड़ता है, तो लिखा जाएगा। तब ताड़पत्र पर लिखने का लिपि था श्रीलंका, तो ताड़पत्र पर लिखेंगे। तो क्या क्या एक ही देश में भिक्षु है, क्या अन्य राष्ट्र में भिक्षु है, तो कोई प्रयोजन से बुलाएंगे। यानी कौन कैसा झूठा बोलता है, धर्म को अधर्म बोलता है, तो लेखा जोखा करने से चौथी संज्ञान वाणी के लिए हुई।
पठन पाठन करने वाले लोग कमजोर होने से। अभी त्रिपिटक तो चीली भाषा में पहले लिखा, बाद में अनुवाद अपने अपने देश में अपने अपने हुआ है। बाद में वाणी कमजोर हो गई। और भी जैसा इंटरनेट का मोबाइल का जमाना आ गया तो लोगों ने अपने मोबाइल पर त्रिपिटक भर दिया, अपने घर में किताबें भर दिया, पाठ करना छोड़ दिया। कोई भिक्षु बोलता है, भंते जी तुम क्या पठन पाठन करने की बात कर रहा है, देखो मेरे पास मोबाइल में 5000 किताबें त्रिपिटक के, सभी विषय से भरा है। तो मैंने बोला ये एक बात करो, तुम लोग निर्वाण की बटन दबाओ, वहां आती है क्या? तो नहीं आती है। तो निर्वाण जब संबोधि प्राप्त होती है पटी सभ्यता, तो बिना पठन पाठन कर्म वाणी संस्कार से नहीं होता है। लेकिन ये बात हजम नहीं होती सामान्य जनों के लिए, वैसे बोलते रहते हैं लोग। तो इसी कारण वहां तक वाणी आ गई। देखो देखा जाए तो अन्य अन्य राष्ट्र की तुलना से अभी बुद्ध, ये सिद्धार्थ बुद्ध काल यहाँ तक वाणी आ गई। अन्य राष्ट्र में भी लोग पठन पाठन सामाजिक व्यवस्था से पठन पाठन करते हैं। लेकिन घटना के तौर पर देखने से 1956 में जो सम्राट अशोक के बाद यहाँ का जो बोधि है, जो इंडिया में जो बोधि मंडल होता, यही बोधि अन्य अन्य राष्ट्र में गए प्रभावित हुई है, संस्कारित है लोग अभी भी लोकतंत्र धर्म में। उसकी तुलना से यहाँ 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक नया समाज रचना निर्माण किया, क्योंकि बुद्ध धर्म खत्म हुआ था वहां से, इंडिया से खत्म होने से वो जीर्ण हुआ बुद्ध धर्म और पुनर्जीवित करने के लिए बहुत बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत स्ट्रगल किया। और स्ट्रगल करने से जो पिछड़े लोग थे जातीय वर्णवाद से, बुद्ध धर्म नेचर है क्या नहीं, वर्णवाद का कितना विषय बढ़िया उसका मानता है लोग, उसे प्रयोजन से बुद्ध के और वचनीय होते हैं लौकिक और लोकोत्तरी धर्म के कंपटीशन से। तो यहाँ का विषय वर्णवाद का होने से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के लिए, भारतीय संविधान की तहत ये पिछड़े हुए लोगों के लिए और आरक्षित किया और उसको एक नई सभ्यता के लिए बुद्ध धर्म पुनर्जीवित करने से उसको बुद्ध धम्म क्रांति किया 56 से। उसके पास कोट्यावधि लोग एक साथ बुद्धिस्ट हो गए, पुरानी संस्कृति मिटाने के लिए काम करना, और नया धर्म का कोई जगह नहीं, ठिकाना नहीं, मूर्ति नहीं, किताब नहीं, उपासना करने वाले जानने वाले लोग नहीं होने के कारण जिसके मन में आए वैसा धारण किया। तो बोलने वाले लोग सामने आएंगे क्या नहीं? अगर बोलने वाले लोग धर्म को अच्छी तरह ना जानेंगे तो पक्षपाती होंगे क्या नहीं होंगे? तो लोभ मूलक मोह मूलक लोग होने से पक्षपाती में बढ़ गई, एक बात होने वाली थी हो गई, क्योंकि ये सिस्टम है ऐसा। कोई अंतरराष्ट्र के भी लोग आके अपने अपने पक्ष बंटवारे हो गए, लेकिन जो बुद्ध धर्म का जो थेरावादा का धर्म है उसके ऊपर पक्षपाती में हो गए। ये बात होना संभव होता है क्योंकि कोई मेन पावर वाला मनुष्य नहीं, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर पावर वाला था तो उसने इतना समाज के लिए और भारतीय संविधान के लिए, भारत के लोगों के लिए प्रयोजन बनाया। ऐसा कोई आदमी भला नहीं था, तो बाबा साहब जाने के बाद बंटवारा हो गया। ये बात होना संभव होता है क्योंकि पूरे नहीं आए। अब क्या हो गया देखा जाए तो अन्य राष्ट्र की ये वाणी के जो संस्कार है, वाणी के संस्कार देखने से देखो, जब धम्म क्रांति में इन्वॉल्व होने वाले लोग 20-30 साल तक संघर्ष करना, विहारे निर्माण करना, किताबें निर्माण करना और संस्कारित होने के लिए जगह जगह ऐसा करने, बहुत स्ट्रगल किया वो समाज में। बाबा साहब के लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया। अन्य राष्ट्र के भिक्षु इतने नहीं जान सकता इसका इतिहास। यहाँ आते हैं, अपना मान सम्मान भोगते हैं, बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेकिन ये मूल बुनियाद नहीं जानता है लोग। अंतरराष्ट्र का भी उसका एक सिद्धांत है, सिद्धांत का मेरु भूमि भी ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। उन्होंने बुद्ध धर्म सुरक्षित किया है। देखो इसके बाद क्या हो गया, वाणी द्वारा कमजोर कमजोर होते होते 20 साल तक तो उसने पठन पाठन किया। जितने इन वर्ष में किताबें नहीं है, जैसे देखा जाए तो ये लौकिक धर्म के ज्यादा ग्रंथ है क्या लोकोत्तरी धर्म के ज्यादा ग्रंथ है? जानने वाले की तुलना से परीक्षण से ऊपर देखना है। मेरा बोलने से मतलब नहीं होता है। लौकिक धर्म के जितने ग्रंथ में उतने ज्यादा लोकोत्तरी के ग्रंथ होते थे, क्योंकि वो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सभी विषय का स्रोत उसको ओपन करना पड़ता है, इसलिए उसके बहुत सारे किताबें होते हैं। अभी भी देखो त्रिपिटक प्रभावित है क्या नहीं, तो ये वाणी द्वारा है ना। उसके बाद जब कमजोर कमजोर होते होते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब समाज रचना बनाए तो वाणी का भी प्रभाव होना चाहिए ना। कोई भी गांव में जाए तो पहले वाणी का व्यापार करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा। तो
इतना अधिक महाराष्ट्र जितने भी ये बुद्धिस्ट लोगों में जितने यूनिवर्स में बुद्धिस्ट लोग हैं उनमें से ज्यादा अधिकतर लोग महाराष्ट्र में परिषदा हुआ है बुद्ध धर्म के लिए, इतना परिषदा हुआ है। और इतना यूनिवर्स में साहित्य नहीं होगा, इतना साहित्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर्स लोगों ने लिखा है, चाहे धर्म को अधर्म भी बोले हुए लिखे हैं और धर्म को धर्म बोले हुए भी लिखे हैं। इतना साहित्य लिखा है यूनिवर्स में देखना जाए तो ये काल में। और उसका मूल विषय क्या है? जातीयता, वर्णवाद, बुद्ध धर्म पुनरुत्ति, धर्म क्रांति और भारतीय संविधान प्रोटेक्शन, यही विषय है उसका वाला। इसी कारण यहाँ का वक्ता, यहाँ का भिक्षु अन्य राष्ट्र की तुलना से 4-4, 5-5 घंटे बोलने वाला था। अभी ये बोलने के लिए सुरंग लग गया मौन रहने का। 30 साल तक ऐसी आ गई धर्म क्रांति, इसके बाद मौन रहने का सुरंग लग गया। सुरंग लगने के बाद अभी लोग पढ़ना छोड़ दिया, परिषदा में इन्वॉल्व नहीं होता है लोग। तो क्या करता है लोग अपने घर घर में केवल कैसेट लगाकर स्वयं मौन रहता है। 3-3, 4-4 महीने के प्रयोजन से मौन रहते हैं। समाज के वक्ते प्रवक्ते मौन रहते हैं। विहार में लोग कैसेट लगाकर ही मौन रहते हैं और कैसेट ही वंदना करता है, कैसेट ही परित्राण करता है, कैसेट ही आशीर्वाद देता है। ये सब मौन रहते हैं, बोलते नहीं। जैसे हम लोग एक विहार में गए, एक विहार में जाने ऐसे रोज जाते हैं हम लोग, तो वहां जाके सवेरे का टाइम था, मैंने बोला चलो अभी आनापान हो गया, हम लोग क्या करेंगे, वंदना करेगा। तो उन्होंने आंख भी नहीं खुली, मैं वंदना करता रहा। मैंने बोला अभी बोलेंगे, उसने बोले ही नहीं। बोलने के बाद आधा घंटा वंदना, अमुक टमुक परित्राण 2 सूत्र बोला, बोलने के बाद आशीर्वाद दिया। उन्होंने साधुवाद करके बोला, मैंने बोला आप लोग वंदना क्यों नहीं करता? तो नहीं बोलता है हम लोगों को वंदना करना नहीं है, केवल पर्यति शासन के लिए केवल धर्म श्रवण करना है, यही पर्यति शासन ऐसा बोला गया है, इसी कारण हम लोग वंदना नहीं करते। कैसे बोलते हैं हमको मौन रहना होता है। तो मैंने बोला यार विहार में आते हैं कोई भंती लोग तो ऐसी शिक्षा देते, बोलते हैं ऐसी वो क्या कैसेट लगा देते हैं और हमको मौन रहना पड़ता है। तो ये समाज का बुद्ध धर्म में मौन रहने का निषेध होकर भी मौन रहने का प्रयोजन है। तो जितना अधिक लोग ये परिषदा में बोलने वाला लोग या भारतीय संविधान की तहत भारतीय संविधान के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर्स लोग ही ज्यादा बोलने वाले हैं, भाष्य करने वाले संविधान के आर्टिकल के ऊपर और अधिकार के लिए, मानवतावाद के लिए। उनको चुप करने का कितना मौन है प्रयोजन है, कितना प्रयोजन हो सकता है? कितने प्रभावित आ गए लोग, तो बोलने वाला लोग अभी तो मौन हो रहा है। तो देखिए जगह जगह नहीं सभ्यता होने वाला भी लोग मौन रहता है। तो बुद्ध धर्म में मौन रहना निषेध होकर साल के अधिक दिन, ज्यादा दिन मौन रहने की ध्यान साधना करता है, तो क्या उसकी वाणी प्रभावित हो जाएगी या उसकी सभ्यता जो अन्य राष्ट्र की तुलना से यहाँ अभी भी पर्यति धर्म भी परिपूर्ण नहीं है, नई पीढ़ी तो उत्पन्न होने वाली है, फिर भी वाणी के कर्म अभी ऑफ हो गए। तो जैसे कि समझो जब हवा चलती पत्ते हिलते हैं, जब कोई भी बहुलीकरण होता है लोग ऐसे संस्कार होते रहते हैं, इसी कारण समाज में अन्य अन्य समाज बनते रहते हैं। देखो मेरा गुरु सब ब्रह्मचारी, मैं उनके साथ हम रहने वाले, तो वो कंटिन्यू टू 2-3 महीने 3-3 महीने के शिविर करता है साल में, और वर्षवास में भी मौन रहता है कंटिन्यू टू। तो अगर कोई लोग आता है पूर्णिमा अमावस्या के दिन, उपोषण दिन के लिए, तो मुझे बोलना पड़ता है, या कोई आता है तो मुझे बोलना पड़ता है। फिर भी वो आकर मुझे बोलता है तुम जोर से नहीं बोलना, चुपचाप रहना। तो मैं हिम्मत करके बोला, विनय पिटक जाके देखा, बताया भाई देखो मौन रहना निषेध है क्या नहीं है। बुद्ध धर्म में ऐसी को आप त्रिपिटक पढ़ने वाला है, नॉलेजफुल वाला आदमी है, मेरे से ज्यादा एजुकेटेड है आप लोग, बहुत सारा त्रिपिटक पढ़ा, बताओ कोई त्रिपिटक में बुद्ध ने कोई 10 दिन के लिए 1 महीने के लिए मौन का प्रयोजन बनाकर बोला है? तो बोलता है ऐसी मानी लाइन नहीं बोला। तो तुम लोग 3-3 महीना मौन रहता तो उसका वाणी का कोई आपको दोष नहीं लगता होगा? धर्म को अधर्म कहने से, धर्म को अधर्म जानने से। तो मैंने बोला किताब नहीं तो मालूम नहीं, तो उसको किताब बताया। वो ऐसा मुंडी हिलाकर मेरे तरफ देखता रहा, लेकिन मैंने वो किताब बोला देखो ये विनय पिटक में देखो, पवारना खंदा करके देखो, भगवान ने जो मौन रहता है उसको मोह पुरुष कहा है।
मौन रहने वाले को। और ये आत्मवादी श्रमणों का संस्कार है, बुद्ध धर्म का नहीं है। या निरुक्ति पटी सभ्यता प्रभावित करना पड़ता है। ऐसा बोलने पर उसने मुंडी हिलाई लेकिन कुछ नहीं बोला। उसके बाद 4-5 साल में 8-10 साल में उसमें निखंड, मैं बोलता मौन रहता तो रहता, लेकिन करता क्या है? तो करता ये निखंडिका भंग ज्ञान के परिणाम से उसकी उम्र चली गई, वही ध्यान करता है, कैसेट लगा लगा कर मौन रहता है। बोलने में माहिर है लेकिन बोलना बंद कर देता है। तो समाज निर्माण करेगा क्या? फिर बाल बच्चे संस्कार हो गए क्या? तो फिर एक बार मेरे पास आ गए, बोलता है हमारी जो काउंसिल होती है तो भिक्षु लोगों की, तो उसमें पटिक उत्पन्न हो गया कोई दोस्त के लिए, मुझे को बोला है क्या, तो आप लोग आओ करके। तो गया मैं। जाने के बाद मैंने बोला देखो तुम लोग मौन रहता है, ये मौन रहना निषेध है, उसका दुगट का दोष है। देखो दुगट का दोष मतलब क्या होता है? जैसे पाश्चात्य निसर्ग पाश्चात्य के ऊपर जो होता है दोष संगादि से, उसके भी ज्यादा दोष माना जाता है दुखटा दोष। डुकर का दोष यानी जो करने से, जो बोलने से संग बुद्ध धर्म भी नष्ट होता है और उसका भी दोष लगकर उसका भी बुरा हाल होता है, उसको बोलता है डुगर का दोष। तो मैंने बोला देखो मौन रहना डुगर का दोष है, तुम मानता नहीं, जानता नहीं और तुम अपनी ही लगाते। एक की बात नहीं, सभी भिक्षु ऐसे कर रहे हैं। उसको तो मान लिया उसने, ठीक है। फिर मेरे पास आया, आने के बाद मैंने बोला देखो ये दोष है और तुम्हारे अन्य अन्य दोष भी मैं कबूल किया उन्हें। फिर उसको हमने पातिमोक्ष, हमारी काउंसिल होती है, ये हमारा लॉ होता है। फिर क्या हो गया, उन्होंने बोला हाँ तो बोला, लेकिन रह नहीं जाता ना, क्योंकि उदय विज्ञान छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। ये निखंटिका प्रभाव में आने के लोग जानबूझकर भंग ध्यान करके उसकी रिहर्सल करते हैं निखंटिकी, और मौन रहता है, ये बुद्ध धर्म का प्रयोजन हो ही नहीं सकता है। लेकिन जानने वाला लोग अपने मत भ्रष्टि हो जाता है, पद भ्रष्टि हो जाता है, दुष्प्रज्ञ हो जाता है, कौन जानने वाला रहेगा? अन्य राष्ट्रों को क्या लेना देना है हमारी यह इतिहास की? तो देखा जाए तो धम्म में परिचित न होने से ऐसा होता है, होना संभव होता है। फिर क्या हो गया, उन्होंने क्या किया, मुझे अपने मेरे रूम में जाने दिया और अपना चिवोर लिया, कैसेट लगा ला और वही कैसेट सुन रहा। मैंने बोला उनको, आप तो बोल रहे थे कि हमको छोड़ना है, छोड़ दूंगा, तो बोलते हैं उदय विज्ञान हमको नहीं छोड़ना आता है, अगर छोड़ दिया तो मैं बेबस होकर विक्षिप्त हो जाता हूँ, बेचैन हो जाता, मुझे यही करना पड़ता है। तो मैंने बोला ऐसे जैसे करने वाले कितना लोग होंगे भिक्षु लोगों में, तुम तो समाज का वक्ता प्रवक्ता, समाज निर्माण करने वाले हैं बाबा साहब के। और बाबा साहब ने तो जो मुख के गूंगे रहने वाले को तो मुख नायक से द्वारा किताब निकाल कर, मुख नायक समाचार पत्रिका निकाल कर उसको बोलने के लिए कहा है। अब तुम मुंह का रहता है तो बाबा साहब ऊपर बोलता है, तो बोलता है ये ठीक है लेकिन हमको छोड़ना नहीं आता। तो मैंने बोला ऐसे कितने प्रवक्ते? तो बोले बहुत सारे, अधिक तो जो ऐसे करता है। तो मैंने बोला तुम लोगों का दोष नहीं ये। फिर भी उन्होंने वो छोड़ना नहीं छोड़ा, वैसे ही करता है, करना पड़ता है, क्योंकि वो करते करते उसका जो निखंडिका प्रभाव में आने से 30 कलेज बढ़ जाता है, उसको दुष्प्रज्ञ हो जाता है। उस दृष्टि वाले की भी तो क्या जानेगा। फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर ऐसी घटना है तो घटना बनती है। फिर हम एक बिहार में थे जंगल में, वहाँ जैसे श्रीलंका में भी संडे स्कूल होता है बच्चे को संस्कारित करने के लिए, और थाईलैंड में हर जगह होता है। वैसे बाबा साहब ने निर्माण किया, समाज को भी बच्चों को सिखाना अनिवार्य होता है। तो कोई लोग तो नई प्रयोजन बनाते हैं, लेकिन कोई लोग बनाते हैं, कोई लोग करते हैं बच्चों को। तो बच्चों को संस्कारित करने के लिए एक जगह जब मैं वहाँ थोड़े दिन के लिए गया था, वहाँ पे संडे के दिन बच्चे लाता है, तो जो टाउन के गांव में और जंगल में बिहार है, टाउन के गांव से बच्चे लाता है। कौन लाता है? तो अग्र उपासक है, वो लाते हैं गाड़ी में भर के, और फिर उनके माता पिता भेजते हैं, फिर उसको ध्यान सिखाते हैं, मौन की ध्यान साधना सिखाते हैं। तो मैंने बोला ये बच्चे कितने साल से आता है? तो बोलते 2 साल हो गए हम लोग ट्रैवल करते हैं संस्कारित करने के लिए। तो मैंने बोला ये बच्चों को वंदना आती होंगी अभी? तो बोलते वंदना सिखाने का अलाव नहीं यहाँ, या तो मौन की साधना है, आनापान करना केवल। तो मैंने बोला वाणी ये प्रमुख होते हैं मनुष्य को संस्कारित होने के लिए, और तुम लोग समाज निर्माण करने वाले होकर भी बाबा साहब के लोग नई पीढ़ी ये सीखना चाहिए सभ्यता, और तुम वाणी को आप करके मौन साधना शिक्षा देता है, तो ये बच्चे निर्माण हो जाएंगे पीढ़ी। अरे इतने 2 साल हो गए उसको वंदना भी नहीं आता, ओका से वंदना भी बनते भी बोलना नहीं शिक्षा देता है तुम लोग। तो मैंने कहा देखो
बाबा साहब ने मुख्य नायक द्वारा तुम्हारे गूंगे लोगों को, मौन रहने वाले लोगों को वाणी के लिए प्रभाव में लाने के लिए कितना कितना स्ट्रगल किया, खस्ता खाया। मौन रहने की गुलामी, आपकी गुलामी से मुक्त किया, और फिर तुम मौन रहने के लिए गुलामी बनाने के लिए प्रयास करते हैं, तो तुम लोगों को दोष नहीं लगता है ये करने के लिए? ऐसा बोलने से वहां जो आचार्य है ना, वो बोलता है ऐसा करना, यहाँ वंदना सिखाना, भिक्षु से सील लेना अलाउ नहीं होता है, हमको अलाउ नहीं है। और वो उपासक भी बोलता है नहीं नहीं भंते जी अलाउ नहीं है ऐसा, इसलिए हम नहीं शिक्षा देता है। तो तुम तो गुलाम हो, पहले जैसे गुलाम थे तुम लोग, अब तुम भंग ज्ञान करा के निखंड के आसक्ति के कारण गुलाम बने, और तो कुछ समाज निर्माण हो सकता है? ऐसा बोलने से आचार्य बोलते ये भंते जी को काय को लाया है, मुझे थोड़ा दूर जाने देना, बोलता है ये भंते जी को काय को लाया है, हमारा काम बिगड़ जाएगा। तो समाज निर्माण कर सकता है? तो बुद्ध धर्म में मौन निषेध होकर भी लोग मौन में परिचालन करके विहारों में केवल कैसेट से करता है। भिक्षु लोग भी जहां परित्राण को जाता है तो भी कैसेट लगाकर स्वयं चुप रहता है, कैसेट लगाकर करता है। जहां भिक्षु के कार्य में भी ध्यान साधना चलता है तो भिक्षु जो जहां का स्थानीय भिक्षु वो चुप रहता है और सभी मौन से काम होता है। तो कैसेट से लोग सील लेता है, कैसेट से धर्म सुनता है और कैसेट से ही सब करता है। तो ये नए समाज को, समाज निर्माण करने वाले को अभी भी वाचिक संस्कार परिपूर्ण नहीं हुए, तो ये समाज निर्माण कर सकता है? इसी कारण जैसे थाईलैंड में भी ये वाणी के जो लोग पाठ करने वाले को वीआईपी सुविधा गवर्नमेंट से दिया जाता है। बर्मा में भी गवर्नमेंट से जो पठन पाठन में अग्र होता है, तो जो लोग 10-10 दिन का पठन पाठ करता है उसको भी समाज राष्ट्रीय तौर पे उसको सुविधा दिया जाता है, वीआईपी सुविधा दिया जाता है पठन पाठन करने वाले को। और यह भारत में पाली के लिए जो निधि उत्पन्न होती है, जो सामान्य हाई स्कूल के लिए, जो मैट्रिक के लिए 20% दिया जाता, जो संधि विग्रह पाली करता है उसको दिया जाता था, ये खत्म हो गया। अभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए पाली रह गया, और ये पाली के निधि संस्कृति में जाती है, और ऊपर से बोलता है लोग संस्कृति में जाती है। और अभी ये लोगों को ऐसा मौन रहने का सुरंग लग गया तो लग गया भंग ज्ञान करने का, और भंग ज्ञान के भी परिणाम ने रेल सेल करने का, और उसको सुख मानने का, जो कितना बड़ा सुख होता है उससे। तो समाज निर्माण कर सकेगा, वाणी प्रभावित हो जाएगी, और धर्म को अधर्म बोलने के दोष नहीं लगेगा। इतना होने के बाद भी कुछ लोग ऐसे प्रवचन करता है, बाबा साहेब आम्बेडकर ने मुखे बड़े लोगों को वाणी के लिए, बोलने के लिए मुख्य नायक उत्पन्न किया है, मुख्य नायक बना दिया, और वही लोग यही करता है। तो क्या सही है, देखना चाहिए। इसी कारण वाणी का कितना प्रभाव होता है संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। वाणी कितना मनुष्य भविष्य बना देता है। जैसे संसार में कोई भी आदमी सामाजिक होता है, पारिवारिक होता है, देश का होता है, तो हर देश की उन्नति के लिए, हर समाज की उन्नति के लिए, अपनी उन्नति के लिए वाणी का प्रभाव होता है, वाणी द्वारा किया जाता है। इसी कारण ध्यान साधना कोई भी रहो, वितर्क विचार सुपर कंटेंट होता है, चाहे चिंतन मनन भी हो तो वितर्क विचार होता है। तो मौन क्या होता है? जब वितर्क का विचारण आप हो जाता है, ततीय ध्यान मौन होता है। तो कंटिन्यू कोई भी मनुष्य ततीय ध्यान में कंटिन्यू तो नहीं रह सकता है, उतरता है, चढ़ता है। लेकिन बुद्ध धर्म केवल जो यहां तक आ गया तो वाणी के प्रभाव से आया। अभी भारत के जो नए समाज परिवर्तनवादी लोग गए, उनके हित के लिए ये बात है। बाकी लोग कौन ने राष्ट्र से क्या कटा, हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं रखता। लेकिन मैं बाबा साहब के धम्म क्रांति में इन्वॉल्व होने से, बाबा साहब के हम 20 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हम लोग पहले विहार में आते थे लोग, अभी विहार नहीं आते, घर घर में अपने वाले कैसेट लगा के मौन ध्यान करता है। तो इसी प्रयोजन से ऐसा बोलने का मतलब होता है। तो देखिए, वाणी द्वारा वाद अनुवाद, शब्द बिना संवाद, दूजे बिना अनुवाद। इसी कारण शिक्षा, परीक्षा, ध्यान साधना, विपसना, मुक्ति, निर्वाण, लौकिक हो या लोकोत्तरी दृष्टिकोण से वाणी प्रभावित करती है। अगर वाणी से मौन रहा तो वाणी का कर्म विपरीत अक्रिया चित्त में चले जाता है। वाणी उत्पन्न होगी, भविष्य के लिए वो गूंगे उत्पन्न भी हो सकता है अधिक मौन रहने से, क्योंकि निष्क्रिय होने से। तो इसी कारण ये बुद्ध धर्म में मौन निषेध होकर यहाँ लोग
मौन में अभी परिचलन हो गया और सभी मौन रहना पसंद करता है, लेकिन ये देखते नहीं। तो देखिए बहुत सारे अंगुत्तर निकाय में भी मौन के बारे में बोला गया, संयुक्त निकाय में भी बोला गया मौन की वास्तविकता क्या है करके। और मौन ये किसका धम्म है? ये आत्मवादी श्रमणों का धम्म है मौन रहना। ये सिल्वर परमार्थ में, बुद्ध धम्म के लिए सिल्वर परमार्थ में आता है। तो देखिए लोकत्र बुद्ध शासन में त्रिपिटक में विनय पिटक एक मुख्य है। इस विनय पिटक में पवारना खंड में अट्ठकथा है। जो अट्ठकथा का प्रयोजन ऐसा है, एक बार कोई भिक्षु वर्षवास के लिए मौन रहे, सांकेतिक भाषा से व्यवहार करते थे, मौन रहे, और मौन रहने के बाद बुद्ध के पास वर्षवास की पवारना करने के लिए चले गए। चले जाने के बाद भगवान ने पूछा, क्या आप लोगों का खाना मिला है, आप लोगों का दिनचर्या ठीक हो, वर्षवास ठीक हो, कुशल मंगल है, ऐसा पूछा कुशल मंगल। तब वो भंते बोलने लगे, भंते क्या बताए, हम तो सब मौन रहे, हम एक दूसरे के साथ भी कभी बोले नहीं, इतना हमने वर्षवास ठीक किया। तब भगवान ने अनुमोदन करना चाहे ना मौन का, तो बोलते हैं मोह पुरुष, तुम पशु तुल्य मौन रहे हैं, धम्म चर्चा भी नहीं किया है, तो तुम लोगों को डुकर का दोष है करके। ये तो आत्मवादी श्रमणों का सिद्धांत है, बुद्ध धम्म में मौन रहना निषेध है, अभी लोग मौन रहता है। तो देखिए मैं बोलता हूं, मैं बोलता है ऐसा नहीं। कोई भी त्रिपिटक में घटना देखे क्या भगवान ने या कोई भी अग्र श्रमणों में 10 दिन के लिए 5 दिन के लिए मौन रहने की साधना सिखाई है, या कोई भी बुद्ध ने कोई मौन की कहीं ठिकाने में प्रशंसा किया है, मौन रहना ठीक है, भलाई बड़बड़ करने से मौन रहना ठीक है वहां, लेकिन ध्यान साधना के नाम से या धम्म प्रवचन के नाम से कोई घटना ऐसी है क्या मौन रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए? ध्यान भी मौन रह से करना है, और कोई भी वस्तुमान कोई भी विहार करना है तो मौन रहना है। तो मौन क्या होता है? वितर्क विचार, अनकॉन्शियस माइंड, वितर्क विचार से चिंतन मनन करना भी मौन नहीं है। ध्यान ततीय ध्यान के ऊपर की लेवल मौन होती है। तो देखिए ये वास्तविकता समझना अनिवार्य होता है। तो न जानने वाले की तुलना से, अभी के काल बहुलीकरण होने से न ये आदमी उसको नहीं जानता, ये आदमी उसको नहीं जानता, इसके भी तुलना से, नहीं जानने वाले की तुलना से आचरण न होते हुए केवल पठन पाठन करने वाला श्रेष्ठ लगता है, जो पीएचडी करता है वो लोग। दूसरा, किसी के उलट प्रदर्शन में नहीं जाकर दानशील भावना भिक्षु संघ से करके समर्पित रहने वाला, पठन पाठन करने वाला, ये आदमी देर सबर अष्टांगिक मार्ग में है, ऐसा दिखाई देता है। तीसरा, किसी के मिथ्या प्रदर्शन में आकर गृहस्थी आचार्य प्राचार्य से समर्पित दानशील भावना साधना करने वाला, भंग ज्ञान करा के निखंड का अभ्यास करके मौन रहने वाला, इसका कोई प्रयोजन नहीं बता सकता है, उसके वाणी के कर्म अक्रिय बन जाएगा। फिर चौथा होता है, अकारण हेतु से न जानते हुए दुख मुक्ति के लिए भंग ज्ञान अमार्ग निखंड की प्रैक्टिस करके परिणाम से वेदना में प्रति आसक्ति, लोभ, अहंकार, मिथ्या दृष्टि बढ़ाने के लिए ध्यान साधना करने वाला, मुक्ति के नाम से विपसना करने वाला, जो कोई मनुष्य ध्यान और विपसना वितर्क विचार मुख्य कंटेन है, और लोग बोलता है नहीं नहीं, जो भी संस्कार उत्पन्न होता है उसको केवल देखते रहना है, उसको फॉलो नहीं करना है, तो ये कोई विपसना हो सकती है ऐसी? कितने सतीपट्टान में फॉलो करने के लिए बोला गया है, इतने प्रभाव। तो वितर्क विचारों से विपसना होते। जब कोई सत्काय समुदय चार सत्य जानने वाला है तो उसकी समाधि पदस्थान लेके बाद में समझ समाधि हो जाता है। कितना कठिन है समझना सामान्य आदमी के लिए। और जिसको सुख चाहिए, चाहे कोई भी दृष्टि हो, केवल सुख का प्रयोजन है, तो ये सुख निखंड का कितना प्रभावित लगता है, तो उसको क्या है बोलने के लिए। तो इसी कारण ये 3 लोग अगर अपना रूट बदल सकता है तो धम्म के लिए अष्टांगी मार्ग में आ सकता है, लेकिन ओरिजिनल ये जो दूसरे नंबर वाला ये उसकी आशा कर सकता है। तो इसी कारण हेतु से धम्म कैसा नष्ट होता है? धर्म को अधर्म बोलने से, और पहले बताने वाले धर्म को अंत बताने से, अंत बताने वाले धर्म पहले बताने से, और बुद्ध वचन को छुपाकर अपने वचन डालकर यही बुद्ध के वचन बोलने से धर्म नष्ट हो जाता है। तो इसी कारण देखते हुए विशेष रूप से यहाँ जो बाबा साहब के फॉलोअर्स लोग हैं उसने ये देखना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, बाद में बोलना चाहिए। ठीक है।